चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से मुंबई लिए चलते हैं, जहां से पंकज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, चित्रिश आप भी थोड़ी देर पहले हमारे साथ जुड़े थे और उनका ये कहना था कि पूरी तरीके से बिल जो है वो फेवर में है, खासतौर पर जो गरीब मुसलमान है उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। मुस्लिम समाज के लोग आपके साथ इस वक्त मौजूद है, उनकी प्रतिक्रिया क्या कुछ है वो जानने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, देखिए तो बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो इस बिल के समर्थन में खड़ा दिखाई दे रहा है। हमारे साथ वसीम खान है जो कि बहुत ही जानकार हैं और इस बिल को उन्होंने बहुत अच्छे से समझा है और आज इस बिल के समर्थन में यहाँ पर ये मौजूद हैं। वसीम भाई, एक तरफ जहाँ बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो इस बिल के विरोध में है, आप लोग इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, क्या तर्क है? देखिए, बिल्कुल समर्थन करेंगे क्योंकि जो वक्फ संपत्ति कुछ लोगों की जागीर बनी हुई थी, अब वो आम मुसलमानों के लिए खुल जाएगी, आम मुसलमानों की तरक्की में काम आएगी। भू माफियाओं को जेल होगी और आम जनता को बहुत ताकत मिलेगी। इस संदर्भ के साथ उसके साथ मोदी जी ने ये बिल लाया है और हम मोदी जी के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण विषय पर बात की, एक संशोधन किया और आज मुसलमान खुश हैं। चंद लोग ज़रूर उनको तकलीफ़ हो रही है, वो परेशान हैं क्योंकि उनकी जो रोजी रोटी बंद हो रही है, उनकी राजनीतिक ज़मीन खिसक रही है। उनको जितने भी, देखिए हैदराबाद से लेके लखनऊ, रामपुर, जितने भी लोग हैं, इनके या तो नेता या इनके लोगों ने वक्फ प्रॉपर्टी में बड़े पैमाने पे कब्जा करके और उसी पैसे से इनको चंदा देते थे। इसलिए आज इन्होंने कुछ सामाजिक संस्थाओं को लेकर जो सो कॉल्ड सेकुलर हैं, जो इनके पेरोल पे रहती है, उनको विरोध करने के लिए आगे किया है और आम जनता का इससे कोई लेना देना नहीं। आम जनता खुश है क्योंकि उनको पता है कि ये बिल आने के बाद मुसलमान के तरक्की के रास्ते और भी ज़्यादा खुल जाएंगे। हालांकि 2014 से अब तक मुसलमान बहुत ही सशक्त हुआ है, बहुत ही मजबूत हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि 50 से ज़्यादा एक साथ आईएएस आए हैं, आईएएस बने हैं मुस्लिम समुदाय के लोग। तो ये बात चीख के गवाही दे रही है कि हमारे यहाँ कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। हमारे मोदी जी 140 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं, उन्होंने कभी एक समुदाय, एक जात, एक प्रांत की बात नहीं की है। इसलिए मुसलमान तबका कमज़ोर ना रहे, मुसलमान तबका मजबूत हो, इसलिए उन्होंने वक्फ संशोधन बिल लेकर आए हैं। उन्होंने देखा है कि पिछले 60 सालों से 65 सालों से किस तरह से मुसलमान बदहाली की जिंदगी जी रहा है। किसकी हुकूमत थी, किनके लोग? ठीक है पंकज, आपका रुख करूंगी, लखनऊ लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता शुभम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और शुभम के साथ हमारे खास मेहमान भी मौजूद है। शुभम, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, देखिए कि आज सदन में वक्फ संशोधन बिल पेश होना है। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी जी। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बिल को लेकर के? आज सदन में बिल आना है, जेपीसी की कमेटी की टीम लखनऊ भी आई थी, आप लोगों ने तमाम बातें रखी, सभी लोग मौजूद थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ये जो आज आ रहा है, ये मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए निश्चित तौर पर एक मील का पत्थर साबित होगा। ऐसे अमेंडमेंट की ज़रूरत हमारे मुस्लिम समाज को बहुत सख्ती से थी। आज जिस तरीके से हमारी वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसका जो मिसयूज़ हो रहा है पूरे देश भर में, प्रदेश भर में, ऐसा मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि वक्फ क्या है। वक्फ जो है वो लैंड है जो मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए दान की जाती है। उसका इस्तेमाल मुस्लिम समाज के वेलफेयर के लिए होना चाहिए, उनके बेटरमेंट के लिए होना चाहिए। लेकिन कुछ खास लोगों ने, कुछ खास राजनीतिक दलों ने, कुछ खास नेताओं ने हमेशा मुस्लिम समाज को गुमराह किया है और ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों पे अवैध कब्जे बना के रखे हैं और उन कब्ज़ों से वो बहुत धन जिन्होंने अर्जित किया है। ये बहुत गंभीर विषय है। आम मुस्लिम समाज को भी ये समझना चाहिए कि वक्फ की लैंड ये खुदा की लैंड है, ये किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन आप देखिए, कुछ खास चिन्हित लोग वक्फ की लैंड का मिसयूज़ अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए करते हैं। वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होता है, वो जो अकूत धन उन्होंने इकट्ठा किया है, वो वेलफेयर करने के बजाय वो अपने निजी स्वार्थ के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जब आएगा तो निश्चित तौर पे जो वक्फ के माध्यम से जो इनकम होती है वो इनकम मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होगी। वक्फ की लैंड का इस्तेमाल सकारात्मक तरीके से मुस्लिम समाज के एजुकेशन के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए होगा। वक्फ लैंड की प्रॉपर ऑडिटिंग होगी,
वक्फ की लैंड का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा, वक्फ बोर्ड के फॉर्मेशन में हमारी महिलाओं का, पिछड़े पासमानदा समाज का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। तो यही आम मुसलमानों की चाहत थी और इसकी चाहत को हमारी मोदी सरकार पूरा कर रही है। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है इस बिल को लेकर के, साथ ही साथ अलग अलग वर्गों की बात करें तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी जो आपत्तियां थी उनको किसी भी तरीके से इसमें दूर नहीं किया गया है। अभी भी ज़रूरत पड़ी तो हर तरीके से वो विरोध करेंगे, इसके बाद उनको सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा तो वहाँ पर भी जाएंगे। क्या लगता है आपको कि क्या कुछ उनकी मांगें थी कि जो नहीं पूरी की गई, जिसको लेकर के वो इस तरीके से अभी भी अपनी बात रख रहे हैं? देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जब संसद में पेश हुआ तो सभी दलों ने इसके लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की डिमांड की। हमारी केंद्र की सरकार ने, मोदी सरकार ने उनके इस बात को एक्सेप्ट किया और एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई। जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में समझने की ज़रूरत है, मैं इसलिए आपके चैनल के माध्यम से अपने मुस्लिम समाज के भाइयों को ज़रूर ये सारी बातें बताऊंगा कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जो कमेटी बनी उसमें हर दल के सांसद थे। भारतीय जनता पार्टी के भी थे, कांग्रेस पार्टी के भी थे, MIM पार्टी के भी थे, तमाम जो भी और समाजवादी पार्टी के भी थे। ये जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी वो देश के अलग अलग कोनों में गई। उत्तर प्रदेश में भी वो लोग आए थे, वो लोग हैदराबाद भी गए, बंगाल भी गए, दिल्ली भी गए, गुजरात भी गए, महाराष्ट्र भी गए, तमाम जगह गए। और ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने हर पूरे देश भर से जाके आम मुसलमानों से बात की। तो वो रिपोर्ट जो निकल के आई, वो रिपोर्ट किसी एक आदमी ने नहीं बनाई। तो रिपोर्ट में क्या आया ये भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अगर बताएगी, अगर औपचारिक रूप से, तो मैं आपको बताता हूँ कि उस रिपोर्ट में ये निकल के आया कि आम मुसलमान ये चाहता है कि वक्फ का इस्तेमाल सकारात्मक तरीके से मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए हो, जो कि अब तक नहीं होता आया है या जिसकी कमी पाई गई है या जिसको अनदेखा किया गया है। तो यही तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट की फाइंडिंग्स थी, उसी को आज पार्लियामेंट में लागू किया जा रहा है। तो इसमें विपक्ष हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं? उन्होंने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लोग जब देश भर में गए तो आम मुसलमानों की राय उन्होंने सुनी, उस राय को फॉलो करना चाहिए, इसीलिए आम मुसलमानों ने उनको चुना है। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि मुस्लिम समाज के नाम पे वोट राजनीति करने वाले और मुस्लिम वोट की ताकत से सत्ता की कुर्सी पर बैठने वाले कांग्रेस पार्टी के, समाजवादी पार्टी के नेता लोग कुर्सी पर, जब सत्ता की कुर्सी पर बैठते हैं तो इसी मुसलमानों के विकास के लिए कोई काम नहीं करते। लेकिन मोदी सरकार ये पूरी सजग है, जागरूक है मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।